जून 2021 में हुए G7 यानी कि ग्रुप ऑफ सेवन समिट में ग्लोबल मिनिमम टैक्स को लेकर एक सहमति बनी, जिसका डिटेल प्रोविजन G7 ग्रुप के फाइनेंशियल और जो भी उनके सेंट्रल बैंक के हेड मिलकर वो डिसाइड करेंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली है नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई 2021 में होगा। तो सबसे पहले यह कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स है क्या, इसको जानना जरूरी है। इससे पहले कि हम यह जानें कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स यानी कि जीएमटी क्या है, हमें यह पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है। टैक्स किसी भी कंट्री में होने वाली फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक अहम हिस्सा है। फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेकर लोगों के ही वेलफेयर में इन्वेस्ट करती है। वो वेलफेयर जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में। अगर देखा जाए तो टैक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने शॉप पर जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के एमआरपी यानी कि उसका जो भी प्राइस है उसमें एक टैक्स पहले से ही लगा हुआ होता है। मतलब प्रोडक्ट वाले टैक्स को हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वहीं जब हम अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी कि हम उस पर डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट टैक्स होता है। यदि कोई कंपनी अपने अर्न किए हुए प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को टैक्स पे करे तो इस तरह के टैक्स को कारपोरेट टैक्स कहते हैं, जो एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स ही होता है। उदाहरण के लिए, सपोज एक कंपनी रुपए 100 करोड़ का प्रॉफिट किया और इंडिया में यानी हमारे देश में यहाँ पे 20% जो है कारपोरेट टैक्स है, तो कंपनी को लगभग 25 करोड़ टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। वहीं एक दूसरी कंट्री, ज़्यादातर छोटे आइलैंड वगैरह जो पुअर कंट्रीज होते हैं उनमें यही कारपोरेट टैक्स बहुत कम होता है, समवेयर अराउंड 12% से 15%। मीन्स यदि कंपनीज खुद को इस देश का शो कर दे, यानी अपना एक ये शो कर दे कि ये कंपनी जो है उस छोटे कंट्री से रिलेट करती है, वहाँ उनका हेड ऑफिस है, तो सारा का सारा प्रॉफिट वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि वो कंपनीज जो है उस देश में अपने अर्न किए हुए प्रॉफिट पे टैक्स देगी, जो कि लगभग 10 से 12 करोड़। इस तरीके से वो लोग 10 से 12 करोड़ रुपए सेव कर सकते हैं। और वर्ल्ड में ज़्यादातर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा ही करती हैं, और ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के ही लिए बहुत बहुत बड़ा समस्या है। और इस तरीके के प्रॉफिट शिफ्टिंग को कहते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं, या यूं कहें एक तरीके से टैक्स की चोरी है। इस तरह के इश्यू से लड़ने के लिए ओईसीडी कंट्रीज जो है वो उसको ये वेस्टर्न कंट्रीज है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, इन लोगों ने कुछ प्रोविजन दिए थे, जिनमें से एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स भी था। पर इनमें अब तक कोई स्ट्रॉन्ग सहमति नहीं बन सका, क्योंकि देखा जाए तो इससे छोटे छोटे कंट्रीज को तो लॉस हो ही रहा था। पर G7 कंट्रीज ने इस इश्यू को सॉल्व करने का निर्णय ले लिया है, और इस तरीके से ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है अभी के टाइम में एक डिस्कशन का पॉइंट है। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स, या ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, इसका जो मेन उद्देश्य है वो कॉरपोरेट टैक्स को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कंपटीशन है, यानी आए दिन कोई कंट्री टैक्स का स्लैब कम करेगा तो वो लोग जो है नए नए कंपनी जो भी कंपनीज है उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो जो कंपटीशन है उसे कम करना या खत्म करना, और ग्लोबल लेवल पर एक बराबर कॉरपोरेट टैक्स लागू करना। अगर इसके फंक्शन को समझने के लिए उदाहरण के तौर पर देखा जाए, सपोज ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% है, जो कि अभी G7 समिट में इस बात पे सहमति बनी कि मिनिमम टैक्स जो है 15% रखा जाए। तो सपोज हम एक इंडिया के बेसिस पे लेते हैं कि एक कंपनी ए है जिसका हेड ऑफिस सपोज इंडिया में है, और इंडिया में कारपोरेट टैक्स 25% है। तो ठीक है, वो कंपनी जो है सीधे सीधे अपने प्रॉफिट में से, यानी सपोज अगर वो कंपनी 100 करोड़ में से जो है, तो उसे जो है 25 करोड़ रुपया टैक्स के फॉर्म में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो 15% लग रहा है वो ज़्यादा पिक्चर में नहीं आएगा। वहीं
दूसरी कंपनी बी है, जो जिसका जो है हेड ऑफिस भारत की कंपनी है बेसिकली, लेकिन उसका हेड ऑफिस जो है मॉरिशस में हो, और वहां पे अगर वो 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट, मतलब 100 करोड़ प्रॉफिट जो है अर्न करती है, तो मॉरिशस गवर्नमेंट के अंतर्गत वहां पर टैक्स सिर्फ 12% देना पड़ेगा, यानी कि 12% दे रहा है, पे कर रहा है। इस केस में ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बेसिस पे उस कंपनी बी को बचे हुए 3% भारत सरकार को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओरिजिन कंपनी जो है वो भारत की है। और यहीं अगर मॉरिशस गवर्नमेंट को 15% वो अगर टैक्स पे करती है, तो भारत सरकार को उसे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरह जितने भी देश हैं वो अपने कारपोरेट टैक्स को कम करेंगे, ताकि प्रॉफिट शिफ्टिंग को अवॉइड किया जा सके। इस तरह के इनिशिएटिव इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हर साल प्रॉफिट शिफ्टिंग के कारण भारत को लगभग $10 बिलियन का लॉस होता है। वहीं अगर यूएस की बात करें तो इनका 500 बिलियन का लॉस होता है। वैसे 1 बिलियन को अगर हम अपने रुपए में अगर एनालाइज करें तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपए होता है। नीचे दिए हुए डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे पढ़ भी सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं हम अपने वीडियो पे डालते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू।